नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं कवर करने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में कोर्स आउटकम 3 का लर्निंग आउटकम 2। कोर्स आउटकम 3 है एक्सप्लेन प्रेस वर्किंग, लर्निंग आउटकम 2 है डिस्क्राइब डाइज, पंचेज एंड प्रेस यूनिट्स। कंटेंट्स हैं डाई एंड पंच, टाइप्स ऑफ डाइज, डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सिंपल प्रेस वर्किंग यूनिट, डबल एक्शन प्रेस, और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है सेमिनार प्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर डाई के बारे में बात की जाए तो डाई इज अ स्पेशलाइज्ड टूल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू कट और शेप मटेरियल मोस्टली यूजिंग अ प्रेस। यानी डाई एक स्पेशल टूल होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वर्कपीस को काटने के लिए या फिर मटेरियल को कोई स्पेशल शेप देने के लिए। नॉर्मली डाई को यूज करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मोल्ड्स, डाइज आर जनरली कस्टमाइज्ड टू द आइटम दे आर यूज्ड टू क्रिएट। प्रोडक्ट्स मेड विद डाइज रेंज फ्रॉम सिंपल पेपर क्लिप्स टू कॉम्प्लेक्स पीसेज यूज्ड इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। मोल्ड्स के जैसे ही डाइज भी स्पेशलाइज्ड होती हैं और उन्हें कस्टमाइज यानी स्पेशल काम के लिए स्पेशल डाई बनाई जाती है। नॉर्मली जो डाइज से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत सिंपल भी हो सकते हैं या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल एडवांस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अब अगर डाई के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो पहला कंपोनेंट है डाई ब्लॉक। Die block is the main part that all the other parts are attached to। यानी डाई ब्लॉक मेन पार्ट होता है जिससे बाकी के डाई के पार्ट्स जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इज पंच प्लेट। दिस पार्ट होल्ड्स एंड सपोर्ट्स द डिफरेंट पंचेज इन अ प्लेस। यानी पंच प्लेट डिफरेंट पंचेज को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है और उन्हें सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज ब्लैंक पंच। This part along with the blank die produces the blanked part। यानी कि blank punch blank die के साथ मिलकर blanked part बनाते हैं। Next is pierce punch। This part along with the pierce die removes parts from the blanked finished part। यानी pierce punch pierce die के साथ मिलकर ब्लैंक्ड फिनिश्ड पार्ट में से जो पार्ट रिमूव करना है उससे अलग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रिपर प्लेट। स्ट्रिपर प्लेट इज यूज्ड टू होल्ड द मटेरियल डाउन ऑन द ब्लैंक और पीस डाई एंड स्ट्रिप द मटेरियल ऑफ द पंचेज। यानी स्ट्रिपर प्लेट का इस्तेमाल जो नीचे मटेरियल गिर रहा होता है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। Next part is pilot। Pilot helps to place the sheet accurately for the next stage of operation। यानी पायलट का इस्तेमाल जो वर्कपीस शीट है उसे सही से पकड़ने के लिए किया जाता है जब वो शीट अगली स्टेज के लिए तैयार हो रही हो। नेक्स्ट इज गाइड, बैक गॉज और फिंगर स्टॉप। These parts are all used to make sure that the material being worked on always goes in the same position within the die as the last one। यानी कि गाइड, बैक गॉज या फिर फिंगर स्टॉप का काम है मटेरियल को गाइड करना, और ऐसा गाइड करना जैसे कि मटेरियल पिछली बार जिस पोजीशन पे गया हो डाई के अंदर उसी पोजीशन में मटेरियल वापस से अंदर जाए। नेक्स्ट इज सेटिंग और स्टॉप ब्लॉक। दिस पार्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डेप्थ दैट द पंच गोज इनटू द डाई। यानी सेटिंग ब्लॉक का काम है जो पंच की डेप्थ है उसे कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज शैंक। शैंक इज यूज्ड टू होल्ड इन द प्रेसेज। इट शुड बी अलाइंड एंड सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेट। मतलब कि शैंक का काम होता है प्रेस को
होल्ड करना, हमेशा शैंक प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए और प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिचुएटेड होना चाहिए। डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें तो ये पंच होल्डर है, ये बैकिंग प्लेट है, ये पंच प्लेट है, ये पंच है, ये वापस बैकिंग प्लेट, ये स्ट्रिपर प्लेट, ये डाई प्लेट, ये बैकिंग प्लेट और ये डाई होल्डर। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। द डाइज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रेस ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ऑपरेशन। यानी डाइज को क्लासिफाई दो तरीके से कर सकते हैं, पहला टाइप ऑफ प्रेस ऑपरेशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ऑपरेशन। अब अगर टाइप ऑफ प्रेस ऑपरेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए डाइज को, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द डाइज मे बी क्लासिफाइड एज कटिंग डाइज एंड फॉर्मिंग डाइज। यानी इसके हिसाब से डाइज या तो कटिंग डाइज हो सकती हैं या फिर फॉर्मिंग डाइज। कटिंग डाइज आर यूज्ड टू कट द मेटल, दे यूटिलाइज द कटिंग और shearing action. The common cutting dyes are blanking dyes, perforating dyes, notching dyes, trimming, shaving and nibbling dyes. यानी कटिंग डाइज हमेशा मेटल को काटने के काम में आती हैं, नॉर्मली shearing एक्शन से कटिंग होती है। ब्लैंकिंग डाइज, परफोरेटिंग डाइज, नॉचिंग डाइज, ट्रिमिंग, शेविंग एंड निबलिंग डाइज कटिंग डाइज के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्मिंग डाइज चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ब्लैंक विदाउट रिमूविंग एनी स्टॉक। These dyes include bending, drawing and squeezing dyes etc. यानी फॉर्मिंग डाइज में बिल्कुल भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है। बेंडिंग डाइज, ड्राइंग डाइज और स्क्वीजिंग डाइज फॉर्मिंग डाइज के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर सेकेंड क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द डाइज मे बी क्लासिफाइड एज सिंगल ऑपरेशन और सिंपल डाइज, कंपाउंड डाइज, कॉम्बिनेशन डाइज, प्रोग्रेसिव डाइज, ट्रांसफर डाइज एंड मल्टीपल डाइज। यानी एज पर मेथड ऑफ ऑपरेशन डाइज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगल ऑपरेशन या फिर सिंपल डाइज में, कंपाउंड डाइज में, कॉम्बिनेशन डाइज में, प्रोग्रेसिव डाइज में, ट्रांसफर डाइज में और मल्टीपल डाइज में। सिंपल डाइज और सिंगल एक्शन डाइज परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द प्रेस स्लाइड। द ऑपरेशन मे बी वन ऑफ द ऑपरेशन लिस्टेड अंडर कटिंग और फॉर्मिंग डाइज। यानी सिंपल डाइज या फिर सिंगल एक्शन डाइज एक स्ट्रोक में केवल एक ही ऑपरेशन करती हैं। बेसिकली ऑपरेशन कटिंग भी हो सकता है या फिर फॉर्मिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड डाइज। इन दीज डाइज two or more operations may be performed at one station. Such dyes are considered as cutting tools since only cutting operations are carried out. Compound dyes are more accurate and economical in production as compared to single operation dyes. यानी कंपाउंड डाइज में दो या उनसे ज्यादा ऑपरेशन एक स्टेशन पर होते हैं और बेसिकली कंपाउंड डाइज को कटिंग टूल्स माना जा सकता है क्योंकि केवल कटिंग ऑपरेशन यहां पर कैरी आउट होते हैं। कंपाउंड डाइज काफी एक्यूरेट होती हैं और प्रोडक्शन में काफी इकोनॉमिकल होती हैं अगर सिंगल ऑपरेशन डाइज के मुकाबले बात की जाए तो। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन डाइज। इन दिस डाई ऑल्सो मोर देन वन ऑपरेशन में बी परफॉर्म्ड एट वन स्टेशन। In this die, a cutting operation is combined with a bending or drawing operation. Due to that, it is called combination die. यानी combination die में भी एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं एक स्टेशन पे। इस डाई द्वारा कटिंग ऑपरेशन और साथ में बेंडिंग या फिर ड्राइंग ऑपरेशन किया जा सकता है। इसी वजह से इस डाई को कॉम्बिनेशन डाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज progressive dyes. A progressive or follow on die has a series of operations. At each station
An operation is performed on a workpiece during a stroke of the press. Between stroke, the piece in the metal strip is transferred to the next station. A finished workpiece is made at each stroke of the press. While the piercing punch cuts a hole in the stroke, the blanking punch blanks out a portion of the metal in which a hole had been pierced at a previous station. Thus, after the first stroke, when only a hole will be punched, each stroke of the press produces a finished part. यानी कि प्रोग्रेसिव डाई को फॉलो ऑन डाई भी कहा जाता है और इसमें एक साथ काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं. हर स्टेशन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है एक वर्कपीस पे. स्ट्रोक के बीच में मेटल की स्ट्रिप अगले स्टेशन पे ट्रांसफर कर दी जाती है. हर स्ट्रोक पे एक फिनिश्ड वर्कपीस मिलता है. पियर्सिंग पंच एक स्ट्रोक में होल काटता है. ब्लैंकिंग पंच पियर्स्ड होल में ब्लैंकिंग ऑपरेशन करता है. ऐसे ही हर स्ट्रोक के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड में मिल जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डाई इज ट्रांसफर डाई. Unlike the progressive dies where the stroke is fed progressively from one station to another, in transfer dies the already cut blanks are fed mechanically from one station to another station. Progressive dies में जैसे कि प्रोग्रेसिवली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वर्कपीस इनपुट अपने आप चला जाता है. ट्रांसफर डाइज में पहले से कटे हुए ब्लैंक्स को मैकेनिकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन फीड किया जाता है. नेक्स्ट इज मल्टीपल डाइज. मल्टीपल और गैंग डाइज प्रोड्यूस 2 or more वर्कपीस एट ईच स्ट्रोक ऑफ द प्रेस. A gang or number of simple dies and punches are ganged together to produce 2 or more parts at each stroke of the press. यानी मल्टीपल डाइज एक प्रेस की स्ट्रोक के लिए 2 या 2 से ज्यादा वर्कपीस प्रोड्यूस करते हैं. हर स्ट्रोक के लिए प्रेस की काफी ज्यादा वर्कपीस एंड में मिल जाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज पंच. A punch is a hard metal rod with a narrow tip at one end and a broad flat butt at the other. When used, the narrower end is pointed against a target surface and the broad end is then struck with a hammer or mallet, causing the blunt force of the blow to be transmitted down the rod body and focused more sharply onto a small area. Typically, woodworkers use a ball peen hammer to strike a punch. यानी पंच के एक ओर काफी पतली टिप होती है और दूसरी ओर थोड़ा चौड़ा सिरा होता है जिसको बट बोलते हैं. हमेशा पॉइंटेड वाली साइड को जो भी टारगेट सरफेस है उस पर रखकर बट वाले सरफेस पे काफी तेज हथौड़े से मारा जाता है जिससे कि पूरी की पूरी फोर्स उस पतले वाले एरिया में ट्रांसमिट होते हुई एंड में वर्कपीस में ट्रांसमिट हो. नॉर्मली वुड वर्कर्स बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेज ऑफ अ पंच. पंचेज आर यूज्ड टू ड्राइव फास्टनर्स सच एज नेल्स एंड डवल्स, मेकिंग अ होल और फॉर्मिंग एन इंडेंटेशन और इम्प्रेशन ऑफ द टिप ऑन अ वर्कपीस. यानी पंचेज का इस्तेमाल नॉर्मली कील और डवल्स को दीवार में लगाने के लिए किया जाता है. दीवार में होल करने के लिए भी पंचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कहीं पर कोई इंप्रेशन चाहिए जैसा कि पंच के सिरे पर है उस टाइप की इंडेंटेशन के लिए भी पंच का इस्तेमाल किया जाता है. डेकोरेटिव पंचेस में ऑल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट अ पैटर्न और इवन फॉर्म एन इमेज. डेकोरेटिव पंचेस का इस्तेमाल कोई पैटर्न बनाने के लिए या फिर कोई इवन इमेज बनाने के लिए भी किया जा सकता है. अब अगर सिंपल प्रेस वर्किंग यूनिट के बारे में बात की जाए तो ये डायग्रामेटिकली सिंपल प्रेस वर्किंग यूनिट है. नॉर्मली सिंपल प्रेस वर्किंग यूनिट्स हाइड्रोलिकली ड्रिवन होती हैं और पास्कल्स लॉ पे ये काम करती हैं. पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसमिट होता है यहां पर डाई के ऊपर और वर्कपीस जो नीचे रखा होता है
उसके ऊपर डाई एक्ट करती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। डबल एक्टिंग प्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो डबल एक्शन प्रेस कैन बी डबल एक्शन मैकेनिकल प्रेसेज एंड डबल एक्शन हाइड्रोलिक प्रेसेज। यानी डबल एक्शन प्रेस या तो डबल एक्शन मैकेनिकल प्रेस हो सकती है या फिर डबल एक्शन हाइड्रोलिक प्रेस। नॉर्मली डबल एक्शन प्रेस में 2 स्लाइडर्स होते हैं जो एक बार में प्रेसिंग करते हैं और ड्रॉ अलग अलग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर मोशंस। डबल एक्शन प्रेस इज मेनली यूज्ड फॉर डीप ड्रॉइंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स। यानी डबल एक्शन प्रेस बेसिकली बड़े और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की डीप ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।